हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन दे कम बैक। आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनसे जब वो वापस आते हैं, ठीक है। बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। आपका कोई भी मैसेज हो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ और आपको अपनी तरफ से फुल अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। सो यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड, ठीक है। सो टॉपिक है व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन दे कम बैक। बहुत से लोगों के दिमाग में ये गलती है कि वो बहुत ही गलत एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस उनके दिमाग में बहुत गलत होती हैं अपने एक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलेशनशिप में थे, आप प्यार में डूबे हुए थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, हेल्प करते थे। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप के बाद अब एक अलग सिचुएशन है। आपके दिमाग में अभी तक वही इंसान है जिसने आपसे प्यार किया था, जो आपकी रिस्पेक्ट करता था। तो आपको लगता है कि जब वो वापस आएंगे तो उसी तरह से आपको बोलेंगे हाय कैसे हो, लव यू सो मच, ये वो। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। वो जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो वापस आते हैं तो वो सिर्फ चेक करते हैं कि क्या ये मुझसे अब बात करेगा भी या नहीं, क्योंकि ब्रेकअप के बाद उनके दिमाग में एक डर होता है कि शायद ये अब मुझसे बात नहीं करेगा, ठीक है। वो आपको मिस कर रहे होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम वो डरे हुए भी होते हैं कि क्या पता ये मुझे एक्सेप्ट अब ना करे क्योंकि मैंने इसे रिजेक्ट किया था, ठीक है। सो अगर वो जब वापस आते हैं तो वो दे टेस्ट द वाटर्स, ठीक है। जब हम गहराई में उतरने लगते हैं तो हम पहले आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं कि कहीं पानी बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है, कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊँगा। तो इसलिए वो दे टेस्ट द वाटर, वो आते हैं और यू नो हाय हेलो लिखेंगे और फिर थोड़ा पुल बैक हो जाएंगे। लेकिन आप जो गलती करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिनसे मैं बात करता हूँ और जिनको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो ये कि आपके दिल में जो प्यार भरा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 3 महीने वेट किया उसका और 3 महीने बाद जब वो आई तो फ़ौरन आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखा और आपने एक ही मैसेज में या एक ही कॉल पे 10-15 मिनट में वो 3 महीने की जो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी थी कि आजकल कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, कैसा दिखता होगा, किस तरह का मूड होगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा, सही है? वो सब आप 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। उसको बताते हैं आई थैंक गॉड तुम वापस आ गई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आई लव यू सो मच, अब मैं चेंज हो गया हूँ, मैंने अपने ऊपर वर्क किया है। क्यों बता रहे हैं उसे? नहीं बताना आपको। थोड़ी क्यूरियोसिटी बिल्ड रहने दें अपने अंदर। उनको ना पता हो कि आप आजकल कहाँ हैं, उनको ना पता हो कि आप कैसे दिखते हैं, ठीक है? उनको ना पता हो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है अब या नहीं, ठीक है? अगर उनको ये चीज़ें नहीं पता होगी तो क्यूरियोसिटी होगी। जैसे बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट एंड वुमेन्स आर लाइक कैट, ये फेमस एक लाइन है इन इंग्लिश। सो वुमेन्स आर लाइक कैट, वैसे तो ये दोनों जेंडर्स के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप बॉय हैं, मेन हैं, तो आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्यूरियोसिटी रखें, आप कम रिवील करें, आप थोड़ा मैच्योर बिहेवियर रखें। वुमेन्स लव मैच्योर मेन। जो ज़्यादा इमोशनली वीक हो, सब कुछ खोल के रख दें सामने, बहुत मिस कर रहा था, थैंक गॉड तुम वापस आ गई, या बहुत लवी-डवी हो जाएँ, या पहली बार उसने मैसेज किया और आपने बोल दिया कि चलो कल मिलते हैं। मतलब आपने बोला अपनी तरफ से, तो आपने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। आपने अपना जो आगे अट्रैक्शन बिल्ड हो सकती थी, जो रिलेशन बिल्ड हो सकता था, वो आपने ख़त्म कर दिया। क्योंकि आपने फ़ौरन अपनी इंटेंशन बता दी। इवन कि आपको तो ये चाहिए कि 1-2 महीना सिर्फ टेस्ट करें, थोड़ी-थोड़ी बात करें, फिर पुल बैक हो जाएँ, फिर थोड़ी बात करें, फिर पुल बैक हो जाएँ। उसको कहने दें कि हम मिल उसको पहले ये कहने दें कि वो आपसे मिलना चाहती है, सही है? आप रिवील ना करें। आई नो आपके अंदर इमोशंस हैं, भरे हुए हैं, आप चाहते हैं कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए। बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा हो जाए, वैसे ही वो मुझसे प्यार करने लग जाए, मुझे मिस करने लग जाए। आई नो आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसे उनको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा अगर आप उसी वक़्त उन्हें माफ़ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपसे प्यार करते रहें पहले की तरह, पहले आपसे क्यों वो प्यार कर रहे थे, इस चीज़ को समझें। पहले वो आप इससे इसलिए आपसे प्यार करते थे बिकॉज़ आपके बारे में क्यूरियोसिटी थी। कभी आपने देखा है रिलेशनशिप के शुरू में वो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, स्पेशली वुमेन्स। वो क्यों चेज़ करती हैं? बिकॉज़ रिलेशनशिप के शुरू में एक मिस्ट्री होती है, उसको नहीं पता कि आपको किस तरह के खाने पसंद है, उसको नहीं पता कि आप किस तरह जोक करते हैं, किस तरह आप बात करेंगे, कि आप इस बात पे बुरा मनाएंगे भी या नहीं मनाएंगे। तो उसके उसके दिमाग में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो आपको चेज कर रही थी, क्यूरियोसिटी थी, वो और ज़्यादा आपको जानना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे आपके बारे में सब पता चल गया, जैसे जैसे आपने अपने इमोशंस रिवील कर दिए,
अब ज़्यादा लवी डवी हो गया, आप चेस करने लग गए, उस टाइम उसने छोड़ दिया क्योंकि अब वो अट्रैक्शन उसको नज़र नहीं आ रही, वो चेस नहीं नज़र आ रहा, वो एड्रेनलिन रश उसकी बॉडी में नहीं है, जो केमिकल उसकी बॉडी में रश होता है जब वो आपको चेस करती थी, तो अब वो नहीं है। अब वो डोपामाइन रश नहीं करता, एक केमिकल है, हार्मोन है जो बॉडी में रश करता है जब हम इन लव होते हैं या एक्साइटेड होते हैं, तो अब उसकी बॉडी में रश नहीं कर रहा क्योंकि कोई मिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि मिस्ट्री क्रिएट करें, जब वो वापस आएँ तो कम बात करें, ठीक है? उनको चेज़ करने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रूड बात करें, ये भी अगर आप देखो, अगर आप रूड भी बात करेंगे तो आप वीक शो कर रहे हैं खुद को इमोशनली। एक इंसान अगर किसी चीज़ पे रिएक्शन देता है या एक्शन देता है, वो वीक है, दोनों सूरतों में। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको बोला कि वो आपको छोड़ रही है और आपने बोला कि प्लीज़ मत जाओ छोड़ के, तो तब भी आप वीक हैं। और अगर आपने बोला कि अच्छा मुझे जा रही हो ना छोड़ के, पछताओगी तुम, अगर आप गुस्से हो गए, ठीक है, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो तब भी आप वीक हो क्योंकि आपको फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर वो जा रही है और आपने कहा ओके तुम्हारी मर्ज़ी और आप दोबारा अपने काम में बिज़ी हो गए, तो इट मीन्स आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन से निकल जाते हैं। और वुमेन्स लव मेंटली स्ट्रॉन्ग मैन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैन, इमोशनली स्ट्रॉन्ग मैन। सो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी होता है कि यू डोंट लाइक देम व्हेन दे कम बैक, ठीक है, जब वो वापस आते हैं तो आपको पसंद नहीं होते बिकॉज आपको उनकी उस टाइम नेगेटिव यादें आती हैं। अभी तो आप इमोशंस में डूबे हुए हैं, अभी तो आप सुबह शाम ये दुआ मांगते हैं कि काश एक मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, फिर से बात हो जाए। लेकिन ट्रस्ट मी, जब वो सच में आएंगे ना वापस, शायद उस टाइम आप इतना हील हो चुके होंगे कि आपका दिल ही नहीं करेगा बात करने में, और उस टाइम आपको सारी वो दुख पेन याद आएगा जिससे उन्होंने अ, आपको गुजारा है। सो इसलिए मैं कहूँगा अपने आप पे वर्क करें, डोंट रिवील टू मच योर इमोशंस। वो इतने भी खास नहीं है जितना आप अपने माइंड में स्टेम बना के बैठे हैं, बिकॉज आप इमोशंस में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।